प्रोपेगेंडा 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 क्या होता है, प्रोपेगेंडा कैसे किया जाता है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। प्रोपेगेंडा का मतलब है इंफॉर्मेशन, आइडियाज या नैरेटिव्स को इस तरह पेश करना कि लोगों की सोच, जज्बात और बिहेवियर एक खास डायरेक्शन में मोड़ दिए जाएं। इसका मकसद सच एक्सप्लेन करना नहीं होता, बल्कि ओपिनियन क्रिएट करना होता है। प्रोपेगेंडा 3 तरीके का होता है। पहला, व्हाइट प्रोपेगेंडा। सोर्स क्लियर होता है लेकिन इंफॉर्मेशन वन साइडेड होती है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और एड्स। दूसरा, ब्लैक प्रोपेगेंडा। सोर्स छुपा होता है और झूठ को सच बनाकर प्रेजेंट किया जाता है, जैसे फेक न्यूज, एनोनिमस पेज। तीसरा, ग्रे प्रोपेगेंडा। न पूरा सच न पूरा झूठ। ये सबसे डेंजरस होता है क्योंकि ये पहचानना मुश्किल होता है। प्रोपेगेंडा की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। पहली टेक्निक, बैंडवैगन। मतलब लोगों को ये महसूस करवाया जाता है कि एवरीवन इज सपोर्टिंग दिस आइडिया। हर कोई हमारे साथ है और अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो तुम सोसाइटी से कट जाओगे। ये टेक्निक क्राउड साइकोलॉजी पर काम करती है, जहां इंसान मेजॉरिटी के साथ चलना ज्यादा सेफ समझता है। पूरा मुल्क मान चुका है, हर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन का फर्ज है। ऐसे फ्रेजेस यूज किए जाते हैं ताकि इंसान अपनी क्रिटिकल थिंकिंग साइड पे रख दे और सिर्फ इसलिए सपोर्ट करे क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं। दूसरा, नेम कॉलिंग। मतलब लॉजिक और एविडेंस देने के बजाय मुखालिफिन को नेगेटिव लेबल्स दिए जाते हैं, जैसे गद्दार, एजेंट, दुश्मन। इसका मकसद ये होता है कि ऑडियंस उस शख्स या ग्रुप की बात सुनने से पहले ही उसके खिलाफ हो जाए। जब लेबल लग जाता है तो डिबेट खत्म हो जाती है और इमोशंस एक्टिवेट होते हैं, जिससे सच और झूठ का फर्क धुंधला दिखाई देता है। तीसरा, ग्लिटरिंग जनरलिटीज। यानी बड़े और अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो सुनने में बहुत पॉजिटिव लगते हैं लेकिन उनकी कोई क्लियर मीनिंग नहीं होती, जैसे हकीकी आज़ादी, गैरत, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, रिफॉर्म्स। ये वर्ड्स लोगों के इमोशंस को टच करते हैं लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि ये सब अचीव कैसे होगा। लोग बस स्लोगन से इंप्रेस हो जाते हैं और पॉलिसीज पर सवाल करना भूल जाते हैं। चौथा, टेस्टिमोनियल। यानी किसी मशहूर और इज्जतदार शख्स को यूज किया जाता है ताकि वो किसी आइडिया, प्रोडक्ट या आइडियोलॉजी को सपोर्ट करे, चाहे उस शख्स का उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस हो या नहीं। लॉजिक और एविडेंस के बजाय पर्सनालिटी पर ट्रस्ट करते हैं। इसलिए जब कोई एक्टर, स्पोर्ट्समैन या इन्फ्लुएंसर किसी चीज की तारीफ करता है तो ऑडियंस उसे बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेती है। पांचवा, प्लान फोक्स। प्लान फोक्स टेक्निक में लीडर या ऑर्गेनाइजेशन खुद को आम आदमी की तरह पेश करता है ताकि लोग इमोशनली कनेक्ट करें और ट्रस्ट डेवलप हो। मैं भी मिडिल क्लास हूँ या मुझे आपके मसाइल का एहसास है। ऐसे स्टेटमेंट्स यूज किए जाते हैं जबकि असल में डिसीजन मेकिंग पावर एलीट के पास होता है। इस टेक्निक का मकसद पावर गैप को छुपाना और पॉलिसीज को रिलेटेबल बनाना होता है। छठा, कार्ड स्टैकिंग। कार्ड स्टैकिंग में सिर्फ वो फैक्ट्स, डेटा और एग्जांपल्स दिखाए जाते हैं जो किसी आइडिया के हक में हो, जबकि नेगेटिव इंफॉर्मेशन को जानबूझकर छुपा लिया जाता है। मीडिया और स्पीच में सिलेक्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज होते हैं, जिससे ऑडियंस को लगता है कि पूरी पिक्चर उसके सामने है, जबकि असल में वो सिर्फ आधी सच्चाई देख रहा होता है। सातवां, ट्रांसफर। मतलब किसी आइडिया या पॉलिसी को मजहब, नेशनलिज्म, कल्चर या किसी रिस्पेक्टेड सिंबल के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि उस आइडिया के खिलाफ बोलना इमोशनली और मॉरली मुश्किल हो जाए। जब फ्लैग्स, रिलीजियस सिंबल्स या शहीदों का जिक्र किसी नैरेटिव के साथ आता है तो लोग लॉजिक के बजाय जज्बात से काम लेते हैं और हर उठने वाले सवाल को गलत या गद्दारी समझा जाता है। आठवां, फेयर अपील। फेयर अपील टेक्निक में लोगों को फ्यूचर के खतरों का डर दिखाकर एक स्पेसिफिक डिसीजन लेने पर मजबूर किया जाता है। अगर ये नहीं हुआ तो कम्युनिटी अनसेफ हो जाएगी या मजहब खतरे में है। ऐसे स्टेटमेंट्स एंजाइटी क्रिएट करते हैं और जब इंसान डरा हुआ होता है वो रैशनल थिंकिंग छोड़कर सिर्फ सर्वाइवल मोड में डिसीजन लेता है, जो प्रोपेगेंडा के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। नौवां, रिपीटिशन।
रिपीटिशन टेक्निक सिंपल होती है लेकिन बहुत पावरफुल, जहां एक ही मैसेज, स्लोगन या आइडिया को बार बार रिपीट किया जाता है ताकि वो लोगों के दिमाग में सच की तरह बैठ जाए। जब कोई बात हर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पोस्ट और स्पीच में सुनाई दे तो लोग उसे सवाल करना छोड़ देते हैं और फैमिलियरिटी को रियलिटी समझ लेते हैं। 10वां, फॉल्स डायलेमा, मतलब लोगों को सिर्फ 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस दिखाए जाते हैं जबकि रियलिटी में कई और पॉसिबिलिटीज भी होती हैं, या तो हमारे साथ या तो हमारे खिलाफ, या तो एक्सट्रीमिज्म या तो फहाशी। ऐसे स्टेटमेंट सोच को ब्लैक एंड व्हाइट बना देते हैं जिससे मिडिल ग्राउंड और रैशनल अल्टरनेटिव्स पूरी तरह इग्नोर हो जाते हैं और ऑडियंस प्रेशर में आकर एक साइड चूज कर लेती है। 11वां, स्केपगोटिंग। स्केपगोटिंग में कॉम्प्लेक्स सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का ब्लेम किसी एक कमजोर या अनपॉपुलर ग्रुप पर डाल दिया जाता है, जैसे माइनॉरिटीज, माइग्रेंट्स, नॉन लोकल्स या पुअर कम्युनिटीज। इस टेक्निक का मकसद पब्लिक एंगर को रियल पावर होल्डर से हटाकर एक इजी टारगेट पर शिफ्ट करना होता है, जिससे न सिर्फ नफरत फैलती है बल्कि असल इश्यूज और उनके सॉल्यूशंस भी छुप जाते हैं। याद रखिए, हर इंसान किसी न किसी हद तक ब्रेन वॉश्ड होता है, कोई कम कोई ज्यादा। मसला ये है कि हमें अक्सर इस बात का एहसास ही नहीं होता। हम समझते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो हमारी अपनी सोच है, जबकि असल में वो सोच सीखी हुई होती है। बचपन से जो चीजें हमें सिखाई जाती हैं, घर में, स्कूल में, सोसाइटी में, वो धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। फिर हम उन्हें सच मान लेते हैं बिना ये पूछे कि क्या ये वाकई मेरी अपनी समझ है या सिर्फ दूसरों की दी हुई सोच। जब तक हम अनलर्निंग शुरू नहीं करते तब तक हमें समझ नहीं आता। अनलर्निंग का मतलब ये नहीं कि हर चीज गलत है, बल्कि ये है कि हर चीज पर सवाल उठाया जाए, अपनी सोच पे फिक्र करना, उसकी जड़ तक जाना और ये समझना कि ये ख्याल मुझे कहां से मिला। तब जाकर धीरे धीरे एक इंसान अपना असली नजरिया बनाना शुरू करता है। शुक्रिया।